नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन आज भी बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास भी जो है एक सर्कुलेशन बना है। इन दोनों ही सर्कुलेशन के बीच में यानी परिसंचरण तंत्रों के बीच में एक हल्की कमज़ोर ट्रप के रूप में गतिविधियां बन रही है, यानी एक ट्रप का निर्माण हो रहा है जो कि राजस्थान के जैसलमेर के आसपास से लगाकर जोधपुर के उत्तरी भाग हैं, फिर जो अजमेर होते हुए जयपुर और जो भरतपुर दोसा तक के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए कोटा और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बाकी के हिस्से हैं यहाँ से होते हुए दक्षिण की ओर जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के मैप पर एक WD उत्तरी राज्यों पर आज दस्तक देने वाला है, जबकि एक WD आगे निकल चुका है और जो जेड धारा है वह गुजरात के मध्य भागों से लगाकर पूर्व की ओर बढ़ रही है आगे, यानी ये धीरे धीरे दक्षिणायन हो रही है। और जो पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र हैं मध्य पूर्व के आसपास के, वहाँ पर एंटी साइक्लोन है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हाई प्रेशर बने हुए हैं और राजस्थान के पश्चिमी भागों में यानी पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन परिसंचरण तंत्र है, तो वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास भी जो है एक नया परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मुंबई के लगभग उत्तर पूर्व में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, महाराष्ट्र के लगभग मध्य भागों में कह सकते हैं। इन तीनों ही सिस्टम के मध्य एक ट्रफ बन रही है जो सीधा राजस्थान के पश्चिमी भागों से होते हुए पूर्व की ओर और वहाँ से होते हुए जो सीधा दक्षिण भारत की ओर जा रही है, यानी महाराष्ट्र तक एक ट्रफ का निर्माण है। इस वजह से यहाँ पर हवाओं की गति पूर्व और दक्षिण पूर्व के भागों से रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों तक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड तक के क्षेत्रों में भी जो है हवाएं पूर्व दक्षिण पूर्व से बहेगी और मध्य भारत से लगाकर राजस्थान के पश्चिम से लगाकर पूर्व तक आज घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। यानी सुबह से ही आज राजस्थान के खासकर पूर्वी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच में जयपुर संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के आसपास हो सकता है इक्का दुक्का जयपुर संभाग और अजमेर संभाग से सटे हुए क्षेत्र जो दक्षिण मध्य भाग है वहाँ पर भी जो है बौछार या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर और अजमेर संभाग के आसपास देखने को मिल सकती हैं। केवल बूंदाबांदी या बौछार जैसी गतिविधियाँ ही आज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि ट्रफ के कारण बन रही हैं। एक हल्की कमज़ोर ट्रफ जो है ये बन रही है। इन तीनों सिस्टमों की मदद से भारत के कई राज्यों में जो है बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और आने वाले WD की वजह से यहाँ पर ये जो नमी बढ़ी हुई है ये जो है बारिश के रूप में गतिविधियाँ बढ़ाएगी। कहीं ओलावृष्टि होगी तो कहीं जो है अंधड़ के साथ मध्यम तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ अब आने वाले सप्ताह में राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों में देखने को मिलने की संभावना है। चलावास मारवाड़ जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान जो है वह 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि जो प्रेशर है, वायु दबाव है, वह 1013 मिलीबार दर्ज किया गया, यानी वायु दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी निम्न दबाव जैसी स्थितियाँ भी बन रही है। आने वाले समय में जो है बंगाल की खाड़ी के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास एक निम्न दबाव भी बन सकता है, क्योंकि ITC-Z का दायरा दक्षिणी राज्यों के लगभग मध्य में है। जबकि इन दिनों तक जो है ITC-Z का दायरा जो आने वाले 15 दिन होते हैं या फिर अप्रैल की शुरुआत होती है उसके आसपास जो है दक्षिणी मध्य राज्यों के आसपास पहुंचता है, जबकि इस बार 15 दिन एडवांस लगभग मान सकते हैं कि ये दक्षिण भारत के राज्यों पर पहुंची है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही जो है निम्न दबाव जैसी गतिविधियाँ भी इसके आसपास बननी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में पहला निम्न दबाव इस सीजन का बन सकता है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही ज़्यादा देखने को मिलेगी। सुबह से ही कुछ जगहों पर घने तो कुछ जगहों पर जो है हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूप खिलने की संभावना लगभग दोपहर के आसपास तक कम रहेगी। उसके बाद में हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं धूप भी छोट जगहों पर खिल सकती है। ज़्यादातर धुंधला मौसम रहेगा। कुछ घने बादलों की आवाजाही भी जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर तक भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आज जो है बादलों की आवाजाही के बीच में ही रहेगा। हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी, तो वहीं जैसलमेर और जोधपुर के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है, यानी नमी वाला दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा।
यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में कुछ जगहों पर बौछार या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है, जो कि खासकर जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, कुछ पाली के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बौछार या बूंदाबांदी जैसी मात्र गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के बाद कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। बाकी कोई खास गतिविधियाँ आज नहीं होगी। हालांकि बौछार जैसी गतिविधियाँ या फव्वारे गिरने जैसी गतिविधियाँ कहीं कहीं घने बादल छाने की वजह से हो सकती है, लेकिन बिल्कुल न के बराबर संभावना है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जिन किसानों ने फसल कटाई की है, या जिनके इसबगोल की फसल कटने वाली है, या जिन्होंने फसल उखाड़ दी है अभी जो खेतों में पड़ी है, या जीरे की फसल भी कटी हुई है, तो उनको जो है समय रहते फसल का निपटारा या थ्रेसिंग करके घर ले आने की, क्योंकि आने वाले समय में अगर फसल कटी हुई खेत में पड़ी रहेगी तो अंधड़ या फिर जो है कुछ तेज़ हवाएं चलने से फसल खेतों में उड़कर दूसरे खेतों में, या फिर जो है फसल पूरी तरीके से उड़कर जा सकती है, ख़राब हो सकती है, हाथ में कुछ भी नहीं लग सकता है। तो किसान ऐसी गलती बिल्कुल ना करे। या तो अगर आपको लगता है कि फसल 4-5 दिन तक खड़ी रहेगी, कटेगी नहीं, तो उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं रखे। उसको खड़ा रखे तो नुकसान कम रहेगा, लेकिन अगर आपने काट के खेत में रख दिया और अंदर चलती है तो उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं रहेगा। तो ये बात किसानों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में अगर फसल की कटाई करनी है तो वह किस प्रकार आपको करनी है। डेली जो है मौसम की जानकारी देखते रहे और अपना कार्य करते रहे, क्योंकि आने वाले समय में बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियाँ लगभग संपूर्ण राजस्थान में हर जिले में कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिलेगी। हो सकता है एक दो स्थानों पर नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर संभावना है कि राजस्थान के हर जिले में एक बार मौसम खराब होने की स्थितियाँ बनेगी, तो आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास से लगाकर अजमेर, टोंक से सटे हुए भागों में कुछ जगह बौछार जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। घने बादलों की आवाजाही आज देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही यहाँ पर आज हल्की मध्यम से लगाकर घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूम छाव का खेल यहाँ पर चलता रहेगा। हालांकि जो हवाएं हैं वह कोटा संभाग के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पूर्व पूर्वी चल सकती है, जबकि उदयपुर संभाग में हवाएं जो है दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी चलने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तो लगभग मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, जबकि 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों की शुरुआत होने की भी संभावना है। क्षेत्रीय बारिश के रूप में कहीं कहीं बन रही हैं। आने वाले समय में इसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। खासकर जयपुर संभाग में घने बादल छा सकते हैं। भरतपुर संभाग में भी जो है घने बादल छा सकते हैं। एक दो स्थानों पर जो है दोपहर के आसपास से लगाकर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ हो सकती है। हो सकता है जयपुर में अभी सुबह से ही सूर्योदय के पहले ही कुछ जगहों पर बौछार जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी के क्षेत्रों में यानी झुंझुनू, सीकर, जो अलवर के क्षेत्र हैं, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर के बाद से लगाकर कभी भी यहाँ पर बूंदाबांदी या फिर जो है बौछार जैसी गतिविधियों का माहौल बन सकता है। तो यहाँ पर किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है जो कि जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय यहाँ पर बारिश का दायरा व ओलावृष्टि की गतिविधियों का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही रहेगी और पांचों ही जिलों में जो है हवाएं दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ट्रफ इनके दक्षिण में बनी हुई है। तो ट्रफ के उत्तर में जो है ये हवाएं पूर्वी दक्षिण पूर्वी चलने की संभावना है। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में जो है आज हवाएं दक्षिण पूर्वी चलने की संभावना रहेगी। हालांकि ये हवाएं सामान्य रहेगी, लेकिन नमी का दायरा बढ़ेगा। घने बादलों की आवाजाही भी रहेगी। बीकानेर के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बीकानेर से लगाकर गंगानगर के पश्चिमी भागों के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या बौछार जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। बाकी के ज़िलों में भी जो है बौछार जैसी गतिविधियाँ कहीं कहीं चूरू और हनुमानगढ़ में भी हो सकती हैं, पर ज़्यादातर 99% मौसम आज यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर और बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों का दायरा बढ़ता जाएगा, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।